डी ग्रुप पेपर सीरीज के एक और पेपर के साथ हम प्रेजेंट हैं। 28/11/2025 को हुआ पेपर, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो भी विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। जल्दी से हम आंसर का टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं रुकेंगे, व्याख्या करने के लिए ज़्यादा नहीं रुकेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में वृद्धि को रोकता है। जल केवल पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। पौधों के केवल कुछ भागों को ही सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। डी मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। पौधों में वृद्धि विशिष्ट क्षेत्रों में होती है क्योंकि जो मेरिस्टेमिक ऊतक विशिष्ट क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पूछा है। तो कोशिका भित्ति आप सबको पता है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। तो राइट आंसर वो हो जाएगा जस्ता। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है तथा उनका उपयोग विशिष्ट पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण, स्वांगीकरण, वाष्पोत्सर्जन, पाचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वांगीकरण, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकतम 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होने वाला रासायनिक परिवर्तन कहलाता है? निर्जलीकरण, अपक्षय, हेलोजन, ऑक्सीकरण। तो जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे? निर्जलीकरण। हम जल्दी से प्रश्न उत्तर को देखेंगे। व्याख्या करने जाएंगे तो अगर एक एक प्रश्न 5-5, 4-4 मिनट लगेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी से उनको देख लेते हैं ताकि वो अगर रिपीट हो तो आप आसानी से कर सको। अगला क्वेश्चन है, 15 ओम 5 ओम के दो प्रतिरोध बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ उच्चतम श्रेणी के साथ जुड़े हुए परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.6 ओम, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत गति से चरम स्थिति तक झूलता है? स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज घटती है, कुल ऊर्जा घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा है वो घटती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा पेंडुलम में। अगला है, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वस्थ बनाना, अधिक बच्चे पैदा करना, अनियोजित गर्भाधान रोकना, जुड़वा बच्चे पैदा करना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अनियोजित गर्भधारण को रोकना। अगला प्रश्न है, हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण निर्गत कोण से बड़ा होता है। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। आपतित कोण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। तो इसमें प्रकाश किरण वायु में प्रवेश करती है तो चाल कम हो जाती है, राइट है। और आपतित किरण और निर्गत एक दूसरे के समांतर होती है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ये दोनों गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कथन और कारण को संबंध में विकल्प का चयन कीजिए। ध्वनि तरंग अयांत्रिक तरंग हैं। कारण ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
अधिकतन असत्य लेकिन कारण सत्य है। ध्वनि तरंगे अयांत्रिक नहीं यांत्रिक तरंगे होती हैं और जो कारण है ध्वनि तरंगों से एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता, वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला प्रश्न है, एक मुर्गी पालक को ऐसे पक्षी चाहता है जो कम सारा ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता के चूजे। निम्नलिखित कौन सी रणनीति अपनाएगा? मछली पालन तो गलत हो जाएगा। केवल पक्षियों, देसी पक्षियों, ये भी नहीं। पक्षियों को 2 बार खाना, विदेशी और देसी में संकरण की क्रिया द्वारा जो एक नई किस्म होगी उसमें अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे तैयार हो सकते हैं। थॉमस के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन धनावेशित आवेशित गोले के यादृच्छिक रूप में प्रसारित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में स्थिर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में संकेंद्रित हुए। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से संलग्न होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनावेशित आवेशित गोले के रूप में ये ए ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्राण सूचकों के उपयोग से किसी बहुत यौगिक की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है। लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। केवल ए और बी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमेडीज का सिद्धांत कहता है जब कोई पिंड तरल अवस्था में डूब रहा होता है तो उसे अनुभव होता है। पिंड धारा विस्थापित द्रव के बारे में, पिंड धारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल। डी ऑप्शन है इसका, वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? शुक्राणु अंडोत्पत्ति पर रोकता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को हस्तक्षेप करता है। प्राकृतिक बाधित करता है। अन्य कार्य ये अंडे को नष्ट कर देता है। तो प्राकृतिक हार्मोन को इनबैलेंस करता है तथा अन्य सारी क्रिया को प्रभावित करता है। गर्भ निरोधक गोलियों का साइड इफेक्ट पूछा है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं है। आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। डी ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। अणु के रूप में हीलियम में परमाणु के रूप में उपस्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक से वर्णन करता है? ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों का द्रव्यमान और घनत्व उस होगा। गैसों के कण शीतलीय रूप से संकुचित होंगे और अंतराण्विक अंतराल अधिक होगा। गैसों का स्थिति ऊर्जा निम्न होगी। गैस स्थान रिक्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। गैसों के स्थिर कण संकुचित होंगे तथा उसमें आंतरिक प्रकाश अधिक होंगे। बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? एड्स, सुजात, अंतर्जात, टाइफाइड और मच्छर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुजात। जीवाणु के कारण होता है सुजात। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय लेंस को वर्ताकार बाह्य रेखा में प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो जो प्रभावी व्यास होगा वो कहलाएगा द्वारक। ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बड़े बांधों का निर्माण नहीं परिणाम नहीं है? वनारोपण, सामाजिक समस्या, निर्विकरण, आर्थिक समस्या है। तो इसका ऑप्शन वनारोपण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में सांकित श्रृंखला की क्या विशेषता है? एक वलय संस्था बनाते हैं। एक सतत और सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं।
चारों परमाणु अलग बंधे होते हैं मुख्य कार्बन से पार्श्व समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक एथीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण करेगा? एथेनॉल, 1,2 डाई ब्रोमोएथेन और एथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमोएथेन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति के कण के अंतिम वेग से संबंधित है? न्यूटन के नियम से पूछा गया है। तो इसका अंतिम कण वेग से समतलता वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा S = ut + ½ at²। अगला क्वेश्चन है, कम द्रव्यमान और उस वेग वाली गोली समान साल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेजती है, इसका क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व तो कम होता है, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गुण है? पदार्थ का अभिलक्षण पूछा है, धारा, प्रतिरोध, वोल्टा कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी प्रतिरोधकता अभिलाक्षणिक गुण होगा। ठीक है, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जिनके हमने जल्दी से आंसर दे लिए। इसी प्रकार से ये हमारा 5वां वीडियो, इससे पहले 4 और इसके बाद में भी लगभग 100 तक वीडियो आएंगे। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके सभी को देख सकते हैं। PDF है वो कुछ दिन बाद आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी, अभी शायद नहीं अपडेट होगी। तो PDF को आप आराम से डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट के आए हुए हैं उसकी PDF में एक साथ जब पूरे हो जाएंगे तब प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।